चलिएगा सारे अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे और आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। यशायाह नबी का सहीफा है और उसका 41वां बाब। यशायाह नबी की किताब और उसका 41वां बाब और उसकी हम 10वीं आयत मुकद्दसा को सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। मैं आपके लिए कलाम मुकद्दस में से तिलावत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बुलंद आवाज से हम सारे कहेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, कलाम को सुनना हमारे लिए ये बहुत बड़ी बरकत है। कलाम को सुनना ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। ये खुदा हमें फजल बख्शता है तो हम कलाम को सुनते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अपने दुनियादारी के कामों में इतना मसरूफ हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कलाम को सुनने का। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें डेली हर रोज हम खुदा की हजूरी में आते हैं और हम कलाम को सुनते हैं, क्योंकि कलाम हमारी हड्डियों के लिए ताज़गी है, हमारे बदन के लिए कुव्वत है, हमारी जिंदगी की सेहत है। कलाम हमें मिठास बख्शता है। हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी मिठास पैदा होती है जब हम कलाम को सुनते हैं। अभी बाइबल मुकद्दस में से हमने तिलावत को सुना, लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये अल्फाज कौन बोलता है? बच्चों में से मुझे कोई बताएगा ये अल्फाज कौन बोलता है कि तू मत डर मैं तेरे साथ हूँ? कौन कहता है ऐसा? हाथ खड़ा करेंगे अपना अगर किसी को पता है। जी बेटी जॉइस, यीशु बोलते हैं। जी 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 बेटी, खुदा कहते हैं, खुदावंद बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, यीशु बोलते हैं कि तू मत डर मैं तेरे साथ हूँ। इसका मतलब है कि अगर हम जीसस की आवाज को लिसन कर लेते हैं तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या हमारा बनेगा। आप जीसस से प्यार करते हैं और जीसस आपके साथ है। यीशु मसीह नासरी ने ये वादा किया है कि तू मत डर। जीसस ने क्या बोला है? तू मत डर मैं तेरे साथ हूँ। ये बड़ी खूबसूरत पाक अल्फाज है, कुव्वत से बड़े पाक अल्फाज है। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। जी, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा। बाइबल हमें ये सिखाती है, खुदा का जिंदा कलाम हमें ये सिखाता है कि तू मत डर। आज लोग अपने हालात की वजह से इतने परेशान हैं, पैसे की वजह से परेशान है, अपने किचन की वजह से परेशान है, अपनी जॉब की वजह से परेशान है, बीमारियों की वजह से परेशान है। लेकिन आज शाम मसीहा हमसे यूं बोलते हैं, यीशु बादशाह, कि तू मत डर मैं तेरे साथ हूँ। जी जेनिसा बेटी, आपके भी जीसस साथ है? वेरी नाइस, प्रेज गॉड। हमारे साथ है यीशु, आइज़ैक के भी साथ है यीशु। तो बेशक हमारे जीसस साथ है। यीशु मसीह नासरी ने ये पाक अल्फाज बोले हैं। हमें ईमान रखने की जरूरत है कि हमारा यीशु हमारे साथ है। युवास के भी जीसस साथ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि यीशु हमारे साथ है। क्यों साथ है? किसी को पता है जीसस क्यों हमारे साथ है? जी हमारी बेटी बताएगी मुझे क्यों यीशु हमारे साथ है। क्योंकि जीसस जिंदा है। यीशु मर गए थे और फिर जी उठे, और अब अब्दुल आबाद जिंदा है।
اور زندہ یسوع ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے جیزس ہمارے ساتھ ہے۔ اگر جیزس زندہ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کیسے ہوتے؟ جیزس نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندگی دیتے ہیں اور ہم سے لو کرتے ہیں، اس لیے یسوع ہمارے ساتھ ہے، ہم سے پیار کرتے ہیں۔ جب جیزس جی اٹھے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جیزس شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تمہاری سلامتی ہو۔ کیا بولتے ہیں؟ تمہاری کیا بولتے ہیں؟ تمہاری سلامتی ہو۔ ایک دوسرے سے ہم بولیں گے، ہر شخص ایک دوسرے کی طرف فیس کرے گا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور انہیں بولیں گے تمہاری سلامتی ہو۔ ایک دوسرے کو بولے، مجھے نہیں بولنا، ایک دوسرے کی طرف فیس کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے جب ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں، ایک دوسرے سے کہیں تمہاری سلامتی ہو۔ واو، پریز گاڈ۔ یسوع بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بے شمار ایسے لوگ ہیں وہ سلام ہی نہیں کرتے، ان کے اندر شاید کوئی یہ غرور یا تکبر کی بیڈ اسپرٹ ہوتی ہے کہ وہ سلام کرنا پسند نہیں کرتے، بڑوں کو بھی سلام نہیں کرتے، ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن جیزس نے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ حالانکہ اسلام تو جیزس کو رسول و شاگردوں کو کرنا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، جیزس بڑے تھے، ان کے ٹیچر تھے، لیکن جیزس نے انہیں سلام کیا۔ آج ہمیں بھی دوسروں کی سلامتی چاہیے۔ میں نے کیوں کہا ایک دوسرے کو ہم کہیں گے تمہاری سلامتی ہو؟ آج ہم نے ایک دوسرے کی سلامتی مانگنی ہے۔ جی باجی ایسی ہے، آپ نے آئزک کی سلامتی مانگنی ہے، آئزک نے آپ کی سلامتی مانگنی ہے۔ آپ نے سنی بھائی کی سلامتی مانگنی ہے، سنی بھائی نے آپ کی سلامتی مانگنی ہے۔ ایک دوسرے کی سلامتی ہم نے مانگنی ہے۔ جب ہم دوسروں کو آنر دیتے ہیں تو ہمیں عزت کہاں سے ملتی ہے؟ آسمانوں سے، ہیون سے۔ ہیون سے ہمارے لیے بلیسنگز آتی ہیں، آسمانوں سے ہمارے لیے برکتیں برستی ہیں۔ آج ہم ایسا نہیں کرتے۔ آج ایسا نہ کرنے کی وجہ سے ہماری برکتیں سٹاپ ہے، ایسی ہے، ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو عزت ہی نہیں دیتے، دوسروں کو رسپیکٹ نہیں دیتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ دیجیے۔ ایسے ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں عزت ملنی چاہیے، ہر جگہ پر ہمیں سیٹ ملنی چاہیے، ہمیں ہر بندہ کہے جی آپ بہت ہی اچھے ہیں۔ لیکن جیزس نے کہا تمہاری سلامتی، یہ جیزس کی زبان ہے۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آج ہمارا ایسا مزاج نہیں ہے۔ یسوع کا مزاج محبت سے بھرا ہے، دوسروں کے جیزس سلامتی مانگتے ہیں، دوسروں سے جیزس محبت کرتے ہیں، لو کرتے ہیں جیزس دوسروں کے ساتھ، اور ہر شخص کو جیزس، گرے ہوئے کو اٹھاتے ہیں جیزس۔ اور یہاں پر جیزس نے کیا بولا ہے؟ جیزس نے کہا تمہاری، اگر ہم بائبل مقدس کے نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو جی اٹھنے کے بعد جیزس نے یہ الفاظ بولے تمہاری سلامتی ہو۔ ابھی جیزس آج یہ بولتے ہیں کہ تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ آگے لکھا ہے میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ کیا لکھا ہے؟ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً، میں ہر حالت میں تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنی ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ عزیزو اس بات کو یاد رکھیں۔ یہاں پر مجھے پتہ ہے سنڈے اسکول کے بچے بھی چھوٹے موجود ہیں اور ہم سب یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا ہم سے بات کرتا ہے کہ تو مت ڈر۔ جتنے یہاں پر موجود ہیں، بزرگ یا بچے یا بڑے یا جوان، جتنے اس وقت موجود ہیں خدا کے حضور میں، عزیزو اس بات کو لے لیں اپنے اندر۔ جب آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، خوف ہمیں مسیح سے جدا کرتا ہے۔ خوف کیا کرتا ہے؟ خوف کی اسپرٹ جو ہے، خوف کی اسپرٹ ہمیں مسیح سے جدا کرتی ہے۔ خوف کی اسپرٹ جو ہے وہ ہمیں دعا میں کمزور کرتی ہے۔ اگر آپ کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، آپ پریئر کے اندر آپ مضبوط نہیں رہیں گے۔ آپ کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، آپ سے ٹھیک طور سے دعا نہیں ہوگی۔ آپ کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، آپ ٹھیک طور پر بائبل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا تو آپ اپنی زندگی کے اندر بڑی برکتوں کو ضائع کر دیں گے۔
लेकिन जब आपके अंदर दलेरी होगी कि यीशु मेरे साथ है, जीसस सारे बिगड़े कामों को ठीक करेगा, तो यकीनन ऐसा ही होगा। बिगड़े कामों को ठीक करना तो यीशु का काम है। इंसान का काम सिर्फ प्रेयर करना है और फोकस करना है, मसीह के सलीब के ऊपर हमने निगाह करनी है। बिगड़े कामों को दुरुस्त करना ये यीशु बादशाह का काम है। आज हम क्या सीख रहे हैं कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह की किताब और उसका 41वां बाब और उसकी हमने 10वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ा है। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। और यीशु बादशाह कहते हैं और मैं अपनी सदाकत के दाहिनी हाथ से तुझे संभालूंगा, तुझे सेव कर लूंगा, तुझे महफूज कर लूंगा। सिर्फ हमें यीशु के ऊपर इत्तकाद करने की जरूरत है। पतरस से जीसस ने कहा, जब पतरस डर गया जीसस को देखकर कि इतना बड़ा मौजज़ा कैसे हो गया, मैंने सारी रात मेहनत की है, कोई मछली हाथ नहीं आई। तो पतरस डर गया। पतरस ने कहा, ए उस्ताद तू यहाँ से दूर चले जा, मैं गुनहगार हूँ। जीसस ने कहा, खौफ ना खा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे चेंज कर दूंगा, मैं तुझे बदल के रख लूंगा, तेरी आज से स्टोरी चेंज हो जाएगी। और जीसस ने उस दिन पतरस से कहा कि आज से तू मछलियों का नहीं आदमियों का शिकार करेगा। उसके अंदर खौफ पैदा हुआ, जीसस ने उस खौफ को खत्म कर दिया। जीसस ने कहा, तू मत डर, मैं तेरे साथ। हालात कैसे भी हो, ये दिलेरी की स्पिरिट आज हमें मांगने की जरूरत है। जब हम मांगते हैं फिर दिलेरी हमारे अंदर आती है। मोस्टली प्रेयर के अंदर मेरे ये अल्फाज होते हैं, खुदावन तू हमें दिलेरी की रूह से भर दे, दिलेरी का रूह तू हमें बख्श दे, वो रूह जो हमें तुझ में दलेर रखे। कभी ऐसा ना हो कि हालातों की वजह से हमारी मोहब्बत तेरे साथ कम पड़ जाए। देखिए, दुनिया में रहते हुए हमारी बेशुमार लोगों ने मदद भी की। बचपन से लेकर जब हम जवान हुए तब थोड़ी सी हमें इंसान को होश आती है। बेशुमार हम लोगों ने हमारी हेल्प की, लाइक जैसे हम स्टडी करते थे, टीचर्स ने हमारी मदद की पढ़ने में। इसी तरह पेरेंट्स हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं। हमारे अच्छे दोस्त जो है वो भी हमारी मुख्तलिफ वेज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। लेकिन जीसस ने जिस तरह हमारी हेल्प की, गुनाह से हमें निकाला, वो मेरे ख्याल में सबसे डिफरेंट है, सबसे मुनफरिद है कि यीशु ने अपनी जान ही हमारे लिए दे दी। तो अगर जीसस इतना हमसे प्यार करते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी मोहब्बत यीशु के साथ कभी भी कम नहीं पड़नी चाहिए। और स्माइलिंग फेस, हमारी मोहब्बत कभी भी मसीह के साथ कम नहीं होनी चाहिए। जब हम मसीह के साथ लव करते हैं तो प्यार के अंदर वो कहता है बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे ये जो लव है, मैं शायद एक दिन बता रहा था कि मैं दुआ में ठहरा, ये दिसंबर के एंड की बात है, तो मुझे खुदा ने कहा कि जब से मैंने इंसान को बनाया तब से मैं परेशान हूँ। खुदा ने मुझसे कलाम किया कि जब से मैंने इंसान को बनाया, इस इंसान के साथ मैंने प्यार किया, तब से खुदा ने कहा मुझे सुकून नहीं मिला, मैं परेशान हूँ। इस इंसान को मैंने बना तो दिया लेकिन ये हर वक्त मुझे परेशान करता है, मुझे तंग करता है। तो मैंने इस बात को फील किया कि देखें, खुदा ने इंसान को प्यार से बनाया, आज भी खुदा हमसे बड़ा प्यार करता है। और बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है। यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। प्यार के अंदर कुर्बानी बड़ी जरूरी है। अगर कुर्बानी नहीं है तो इसका मतलब प्यार सच्चा नहीं है। अगर प्यार सच्चा है तो आप कुर्बानी देंगे। तो उस प्यार के अंदर बड़ी चीजें, खुदा देखे बर्दाश्त करता है हमें। हम इंसान गुनाह करते हैं, जब मुआफी मांगता है खुदा की बर्दाश्त चेक करें, खुदा मुआफ कर देता है। खुदा की खूबसूरत प्यारी आंखें हमें वॉच कर रही होती हैं कि हम किस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। हमें खुदा देख रहा होता है जब हम गुनाह में गिर चुके होते हैं, लेकिन तो अभी जब हमें होश आती, हम माफी मांगते, खुदा हमें जताता नहीं है, बल्कि खुदा मोहब्बत के साथ हमें खुदा माफ करता है।
खुदा हमसे प्यार करता है। ये प्यार की बातें बता रहा हूँ, रूहानी प्यार, स्पिरिचुअल प्यार, हॉली लव जो मसीह हमसे करता है। इसी तरह अगर आपके अंदर खुदा अपना हकीकी प्यार पैदा कर देता है तो फिर मसीह की खातिर हमने सारी जिस्मानी चीजों को छोड़ देना है। मसीह की खातिर पतरस से यीशु ने कहा, वहां पर और भी शागिर्द थे, लेकिन जीसस पतरस से कह रहे हैं, खुरम भाई मैंने बड़ी इस बात पर गौर की है कि वहां पर और भी शागिर्द थे गतसमनी बाग में, लेकिन जीसस पतरस से कह रहे हैं कि ऐ पतरस, क्या तू मेरे लिए एक घड़ी जाग ना सका? इसका मतलब है जीसस पतरस के ऊपर हम मां दावा करते थे कि सारे मुझे छोड़ देंगे, पतरस नहीं छोड़ेगा। चाहे जीसस ने प्रोफेसी कर दी थी कि ये छोड़ देगा, लेकिन तो भी एक जिस्मानी हमा दावा था, ये पतरस नहीं सोएगा, ये मेरे साथ मिलकर दुआ में चलेगा। और पतरस से जीसस क्या कहते हैं, ऐ पतरस, तू मेरी खातिर, मेरे लिए एक लम्हा, तू एक घड़ी मेरे साथ जाग ना सका। इसका क्या मतलब है? जीसस चाहते थे कि पतरस मेरी खातिर तो अपनी नींद की कुर्बानी दे दे, तुझे देनी चाहिए थी, इतना तो मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे मैंने कहाँ से उठाया, तू मछलियों का शिकार करता था, तुझे मैंने माही गिर से आदमगिर बना दिया, एक बड़ा आला रुतबा दिया, मेरी खातिर एक घड़ी तो जाग न सका। आज हम अपनी जात के लिए बेशुमार ऐसे काम करते हैं जो मसीह को दुख देते हैं, और उसमें सिर्फ हमारी जात होती है, हम भूल जाते हैं सारी मसीह की कुर्बानी को। लेकिन आज से हमने प्रॉमिस करना है, यहाँ पर चाहे ये हमारी जो डेली वर्शिप मीटिंग होती है, ये कोई बिग हम बड़ी इत्मीनान में इबादत नहीं करते, लेकिन हम आज खुदा की हजूरी में झुकेंगे और ये कहेंगे कि जीसस, मैंने ये सीखा, तूने मुझसे कहा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपने सदाकत के दाहिनी हाथ से तुझे संभालूंगा। आइए सारी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएं, कुछ देर के लिए आज हम कहेंगे जीसस से, जीसस, मुझे अपने साथ तू वफादार रहने का फजल अता कर, मुझे अपने साथ तू वफादार रहने का फजल अता कर। अपनी जुबान से बोले प्लीज, कुछ देर के लिए। छोटे बच्चे भी आंखें बंद करेंगे, मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे भी आईज को क्लोज करें और कहीं, जीसस, मुझे अपने साथ वफादार रहना सिखा। तूने पतरस से कहा, आज तू मुझसे भी कहता है, आज तू मुझसे भी कहता है कि तू मेरी खातिर अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ सकती, मेरी खातिर मैं इतना तुझसे प्यार करता हूँ। जीसस कहते हैं, इतना मैं तुझसे लव करता हूँ, मेरी खातिर तू कुर्बानी दे दे, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे वो चट्टान बनाऊंगा, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। अगर आप कुर्बानी देंगे तो आपको खुदा मोर 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 ब्लेस करेगा। आइए सब आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया,